के मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्वालियर चंबल संभाग, बुंदेलखंड, मालवा निमाड़, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। साथ ही यहां किसानों की उम्मीदें भी धराशायी हो गईं। हालांकि सरकार ने समीक्षा बैठक कर तत्काल सर्वे और मुआवजे की बात कही, लेकिन विपक्ष लगातार इस मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि प्रभावित किसानों को फौरी राहत की क्या दरकार नहीं है, क्या उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए। सवाल यह भी कि नुकसान की भरपाई के लिए कितना इंतजार और करना पड़ेगा और समय पर सर्वे पूरा करने के लिए अमला क्या तैयार है। ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, आसमानी आफत ने किसानों के अरमानों पर वज्रपात कर दिया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। करीब 50% खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खेतों में सफेद चादर बिछ गई है। हालांकि बर्फ की ये सफेद चादर बेशक शहरों में बैठे लोगों को कश्मीर जैसे लगे, लेकिन बर्फ की ये सफेद चादर फसलों के लिए कफन से कम नहीं है। इस बीच हालात को देखते हुए सीएम शिवराज ने भी समीक्षा बैठक बुलाई। प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसान चिंता ना करें, मैं हूं ना। हमने तत्काल जहां जहां ओलावृष्टि हुई टीमें सर्वे के लिए भेजती हैं। मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक करके स्थिति की समीक्षा भी की है। जो ओला पीड़ित किसान भाई बहन हैं जिनकी फसलें खराब हुई है, पूरा सर्वे होगा। सर्वे संयुक्त टीम करेगी, मतलब राजस्व के साथ कृषि विभाग और पंचायत विभाग के कर्मचारी भी साथ में रहेंगे। ट्रांसपेरेंट होगी और सर्वे करके जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी सूची भी गांव में पंचायत भवन या उपयुक्त स्थान पर लगाई जाएगी। उधर इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी कांग्रेस इस मसले पर लगातार सत्ताधारी बीजेपी को घेर रही है। सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी गेहूं की बालियां लेकर पहुंच गए। निवेदन पहले भी करा था, जब इन्होंने कहा था कि हमने सर्वे के आदेश कर दिए, पर आज तक फील्ड पे जाओ ना तो सर्वे हुए ना सर्वे के कोई आदेश हुए। और जब फील्ड पे हम जाते हैं तो किसान जिस तरह का प्रताड़ित है, किसान का दर्द में लेके आया हूँ। हालांकि सरकार ने जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच तहसीलदारों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व विभाग के काम पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में सर्वे का काम समय पर पूरा हो पाएगा, इस पर भी संशय की स्थिति बन रही है। फिलहाल किसानों के पास अब आश्वासन और इंतजार के अलावा तीसरा कोई विकल्प शायद नहीं बचा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। शैलेश यादव जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। और रवि सक्सेना जी हैं, महासचिव हैं एमपी कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश जी, शुरुआत आपसे ही। अब तक सर्वे का काम सरकार तो ये दावा कर रही है कि हो रहा है, क्या टीम पहुंच रही है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं फिलहाल सरकार से? सर, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि किसानों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है, सरकार जिसकी भी रही हो, बस ये बोलते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे। किसान सिर्फ एक वोट बैंक का हिस्सा बन के रह गया है। किसान अन्नदाता है, देश का भगवान है। आज यदि किसान को इतनी समस्याएं गिरी हैं, इतना उनके मौसम की मार पड़ी है, तो सरकारों को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम करेंगे। सरकार को करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कई मुआवजे नहीं मिले हैं। सरकार को नीचे उतरना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। जो किसानों के साथ खड़ा है, किसान उसके साथ रहेगा। कांग्रेस बीजेपी में मैं कहता हूं, किसानों को मत बांटो, किसानों का अधिकार दो। किसान जो देश की समस्या और इतना बड़ा अनाज उगाता है और देश के लिए इतना काम करता है, लेकिन आज वही सरकार
किसान के मुद्दे पे किसानों को मुद्दा बना के जीतती है, सरकार बनाती है, लेकिन किसानों का जब सर्वे करने का समय आता है, जब विपत्ति आती है, तो सर्वे सिर्फ पेपरों में होता है। रोड पे क्यों नहीं दिखता है कोई इंसान? रोड पे सर्वे क्यों नहीं दिखता है? सर्वे होता है तो उनके पेपर कहाँ जाते हैं? आप वोट डलवाना हो, विकास यात्रा निकालना हो किसी को भी, तो घर घर रोड रोड कोने कोने तक आदमी पहुंच जाता है। सरकारी कर्मचारी को जिस प्रकार तनख्वाह समय पे मिलती है, उसी प्रकार किसानों को भी चाहे मुआवजा हो, चाहे फसलों का रेट हो, हर चीज समय पे मिलनी चाहिए। क्योंकि अब आने वाले टाइम में उनके परिवार में कभी किसी का शादी है, किसी का कोई फंक्शन है, अगली फसल की तैयारी करनी है, कई किसान कर्जा लेके भी काम करते हैं। किसान इस प्रकार कर्जों में डूबता जा रहा है। सरकार को विचार करना पड़ेगा किसानों की समस्याओं के लिए। ठीक, शैलेश जी मैं लौट रहा हूं, अब इस पर जवाब ले लेते हैं गोविंद जी का। गोविंद जी, सर्वे के काम में काफी समय लगता है सर, इतनी देर किसान इंतजार कर सकता है क्या? जबकि आपको भी पता है कि बहुत सारा काम तो वो लोन लेकर करता है। लोकेंद्र जी, पहले भी सर्वे हुए हैं और पहले भी एक क्लिक में किसानों के खाते में राशि जमा हुई। देखिए, एक प्रोसीजर है जिसका पालन करना पड़ता है, उसकी खानापूर्ति करना पड़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तंत्र का अपना काम जो व्यवस्था है, जो उसमें कई सारी खानापूर्ति, कई सारे उसमें अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संयुक्त सर्वे होगा, एक एक नहीं, अलग अलग नहीं, संयुक्त राजस्व की टीम और पंचायत की टीम सब एक साथ सर्वे करके ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि किसानों को राहत तुरंत मिले। पहले भी एक क्लिक में कई बार राशि सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने एक क्लिक में राशि किसानों के खाते में जमा की है, और जब सर्वे नहीं हुआ तो किसानों की राशि खाते में क्षतिपूर्ति की कैसे जमा हो गई? ये सर्वे होता है, सर्वे में सब बातें आती हैं और उस पर पूरा मुआवजा उनको देने की बात पहले भी दिया है और अब फिर देंगे। इसलिए ये एक प्रोसीजर है, उसका एक दिन में नहीं होता है। ये काम शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अलग अलग जगह टीमें जा रही है और आकलन कर रही है। तो इनके लिए कुछ फौरी मदद हो सकती है क्या? मान लीजिए आज किसान अगर मदद की तरफ मांग रहा है सरकार से, तो कुछ मदद हो सकती है इसके लिए? कुछ है फौरी मदद वही तो है ना कि ये सब सर्वे होगा तभी तो मदद दी जाएगी। कितना नुकसान हुआ है, नुकसान का आकलन तो सर्वे से होगा ना। सर्वे के बिना कैसे खाते में पैसे जमा हो जाएंगे? सर्वे होगा, उनको क्षतिपूर्ति मिलेगी, लेकिन उनको इस बात का संतोष रखना चाहिए कि हाँ, और किसान संतोषी है। पहले तो इसमें कितना समय लगभग लगेगा? क्योंकि कई बार तो बारिश अभी भी हो रही है, तो ये सर्वे का काम क्या डिले होता रहेगा, या अगर जिन किसानों का जिन एरिया का हो रहा है वहां पे जहां सर्वे हो चुका है उनका कम से कम उन्हें पैसा मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? लोकेंद्र जी, जहां पर 2 दिन पहले कहीं बारिश हुई, ओला पाला पड़ा, फिर बाद में बारिश हो गई। अब ये बार बार जो प्राकृतिक प्रकोप हो रहा है, वो ऐसे सर्वे जब होगा जब थोड़ा पानी तो रुके, कहीं सर्वे होगा, निश्चित रूप से उनको क्षतिपूर्ति की राशि मिलेगी। सरकार ने आश्वस्त किया और पहले भी कहा नहीं है, किया है, एक क्लिक में राशि जमा की है कई बार। मैं इस पर जवाब दे देता हूं। एक रवि सक्सेना जी, देखिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आज विधायक भी तमाम अपने अपने तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन सवाल तब ज्यादा बेहतर लगे अगर सरकार ये कहे कि हम सर्वे नहीं करा रहे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हम सर्वे करा रहे हैं, कि तमाम किसानों की मदद होगी, तो उसमें विपक्ष के जो सवाल हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आप केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। बेहतर हो कि कहीं सर्वे नहीं हो रहा है तो उसको नजरों में लाएं सरकार की, तो ज्यादा अच्छा है। लोकेंद्र जी, मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज जब किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अपनी फसलें बर्बाद करके बदहाल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, तब उसको आप सर्वे की बात कर रहे हैं। और सर्वे किन से कराएंगे? सारे राजस्व अधिकारी तो हड़ताल पे गए हुए हैं, और शिवराज जी जो बात बात में हवाई सर्वे करते हैं, आज घर में बैठे हुए बयानबाजी कर रहे हैं। कहा तो कहते थे ये ओले नहीं गिरे, मेरी छाती पे ओले गिरे। अब वो कहाँ है वो छाती पे ओले? सबसे ज्यादा आज किसान नूनो आंसू रो रहा है, किसान बर्बाद हो चुका है, और आप जो है बयानबाजी कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं। आखिर आप कब सर्वे? चुप रहिए, मैंने आपके बिल्कुल बीच में नहीं बोला है। सरकार ने तो उनके बीमा का आप मुझे बताइए, आज जब किसान पूरी तरह से बर्बादी की कगार, आप क्या बात कर रहे हैं? बर्बादी की कगार, इनको चुप करिए लोकेंद्र, लोकेंद्र इनको चुप करिए। बोलिए जल्दी से अपनी बात रखिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, जब किसानों की बात हो रही है, उनकी बर्बादी की बात हो रही है, तो आप जो है यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप भाजपा के नेता हैं कि आप जो है इस तरह से सुरक्षा बातें करते हैं। आज किसान पूरा मध्य प्रदेश का त्राही कर रहा है, नोनो आंसू रो रहा है।
तब आप सर्वे की बात कर रहे हैं। ये ढपोल शंकरी बंद कीजिए, ये पाखंड बंद कीजिए, किसान को तत्काल राहत राशि दीजिए, तत्काल की मदद कीजिए उसकी, और जाकर उसके घर पर और उसके गांव में सारे अधिकारियों को पहुंचाइए, और जहां जहां फसलों की बर्बादी हुई है वहां पर पूरा आकलन करके उनको पैसा दीजिए, बैंकों का ऋण माफ कीजिए, बिजली के बिल माफ कीजिए। आप करें, हमने तो ब्याज माफ कर माननीय दिया। कमलनाथ जी ने आज पत्र लिखकर कहा है, साफ कहा है माननीय कमलनाथ जी ने पत्र लिख के कि शिवराज जी केवल मुंह मत चलाइए, फील्ड में जाइए, हवाई सर्वे कीजिए, काम कीजिए और किसानों को मुआवजा वितरित करवाइए। ये सर्वे अर्वे का ढपोल शंकरी मत कीजिए। तो आपके पास तो अधिकारी है नहीं, वो तो सब अधिकारी जो है हड़ताल पे गए हुए हैं। लेकिन ये जो हड़ताल है मालू जी, ये तो एक बड़ी समस्या है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे सर्वे टाइम पर होगा? खत्म भी होगी। सरकारी कर्मचारी अगर हड़ताल पे गए तो उसको खत्म भी करेंगे। सर्वे और करना नहीं है, निश्चित निराकरण पहले भी मिला है, इन्होंने तो इसकी स्केल ही चेंज कर दी थी फसल बीमा की। नहीं, एक तरफ तो किसान परेशान, उन्हें सर्वे का काम करवाना है, दूसरी तरफ स्ट्राइक पर कर्मचारी चले जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि इससे काफी ज्यादा परेशानी होगी काम करने में? देखिए, अभी पानी बार बार गिर रहा है और सरकार ने घोषणा कर दी है, संयुक्त टीमों की घोषणा की है। एक एक सर्वे नहीं कि राजस्व की टीम अलग जाएगी, पंचायत की अलग जाएगी, फिर वो अलग जाएगी। संयुक्त टीम जाकर का मतलब समझिए आप कि सरकार की मंशा साफ है। आप बात कीजिए, क्षतिपूर्ति का आकलन होगा के खाते में, हम जल्दी ही पैसे, हमने कई बार एक क्लिक पर किसानों विरोधी है, सरकार के विज्ञापन देखेंगे नहीं। पूरे जिम्मेदारी। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, शैलेश यादव जी, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि सरकार का अगर ये कहना है कि एक प्रोसेस है, तो क्या इस प्रोसेस पर आप लोगों को यकीन है कि सर्वे कार्य ठीक से होगा और आपको पैसा मिल जाएगा? क्या ये आश्वासन काफी है आप लोगों के लिए, या इसमें कोई दिक्कतें आपको लग रही है? मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। किसानों के भले के लिए बात करिए, भावनात्मक शोषण मत करिए। ओले गिरे हैं तो तत्काल के अंदर, अगर मान लीजिए किसी के यहाँ अगर अगले महीने शादी है, आप सर्वे कराओगे 3 महीने बाद, तो वो अपने घर के कर्जे में दबेगा किसान। इसी तरह किसान नहीं, तो ऐसा कोई मामला सामने आया है? मतलब है किसानों के साथ खड़े हुए हैं। अभी माननीय अध्यक्ष हमारे अनिल यादव जी ने भी ये कहा था कि रोड पे हमें कोई विपक्ष भी नहीं दिख रहा है, रोड पे आइए, रोड पे उतरिए, किसानों के साथ खड़े होइए। आज अगर पानी गिर गया है, ओले गिर गए, मध्य प्रदेश सफेद चादर बन गया है, तो रोड पे आदमी क्यों नहीं दिख रहा है? हमें बातें नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। आप सर्वे, आपके सर्वे कराएंगे, अरे आप कुछ राशि किसान कह रहा था कि भैया परेशान मत हो, हमने आपको, किसान ने डीजल के लिए कर्जा कर लिया, बीज के लिए कर्जा कर लिया, ट्रैक्टर के लिए। लेकिन शैलेश यादव जी, ये बताइए ना, आपने कहा कि सर्वे 3 महीने बाद होगा, कोई ऐसा उदाहरण है? यहाँ मालू जी बैठे हैं, हम उनसे जवाब लेंगे। भाई आप भी तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए, केवल बातें मत कीजिए। आप ये बताइए कि कहां कहां नहीं हुआ है सर्वे आपकी नजर में, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो बीमा के पैसे नहीं भरे, ये क्या बताएंगे? 1 मिनट मालू जी, मैं शैलेश जी से सवाल पूछ रहा हूँ, 1 मिनट। इनने स्केल चेंज कर दी उनकी। 1 मिनट प्लीज मालू जी, 1 मिनट। सर बीमा के पैसे कौन भरेगा? शैलेश जी, ये बताइए, कहीं सर्वे नहीं हुआ है आप लोगों की नजर में, आपके संगठन की नजर में, कि 3 महीने देरी से सर्वे हुआ हो या पिछले साल का कोई पैसा ना मिला हो? वो शिकायतें आप बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है, ऑन रिकॉर्ड अगर उनको रखेंगे तो। बिल्कुल सही बात। लोकेंद्र जी, 1 मिनट शैलेश जी से सवाल था, मैं आ रहा हूं। सक्सेना, आप मुझे ये बताइए कि सर्वे अभी चालू हुआ कहां है? सक्सेना जी 1 मिनट, मैं वही तो पूछ रहा हूं ना शैलेश जी से, वो बताएंगे बेहतर। हमने पिछले कई वर्षों से देखते आए हैं, किसान डिफॉल्टर हो गया, कई वर्षों से देखते आए हैं, किसानों को कई बार रेट में प्रॉब्लम जाती है, किसानों को ये बोल दिया जाता है कि बीमा मिलेगा, बीमा नहीं मिलता है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के चेक करिए, कई बार सर्वे में ही लेट होते हैं। बरवली बोला ना जाए, अगर कहीं पानी गिरा है, इतना पानी गिरा, ओले गिरे, वहां पे अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे? अधिकारियों ने रिपोर्ट थोड़ी बना तो सकते हैं ना, जहां पे टोटल नुकसान हो गया 70-80% नुकसान हो चुका है, आप कह रहे हो और पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है तो फिर 100% हो जाएगा। तो आपकी नजर में तो 1 जिले का हो सकता है, 2 जिले का हो सकता है, आपने कितने जिले में सर्वे कराया? सिर्फ बोला जा रहा है कि हम कराएंगे। भैया आश्वासन मत दो, अधिकारियों को भेजो, रोड पे उतरना पड़ेगा, किसानों के बीच में जाना पड़ेगा। जा रहे हैं, देखो जाके। मालू जी एक बात बताइए, बैठकर बात मत करो, इसको थोड़ा सा आसान, इसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। आज मुख्यमंत्री 1 मिनट प्लीज रुकिए। हाँ, इसको मालू जी हरदा गए हैं वो, नुकसान का आकलन जब होगा, 1 मिनट
एक मिनट खराब रुकिए। कितनी हुई इसका आकलन होगा जब सूखेगा। सर जहां पे ओले गिर चुके हैं, सरकार देख रहे हो, टीवी मीडिया हमारे इतना सपोर्ट कर रही है, किसानों को दिखा रही है कि यहाँ ओले गिर गए, इतनी पूरी सफेद चादर बिछ गई है। एक जिले में थोड़ी गिरे, अलग-अलग जगह हो रही है बारिश। कम से कम उस जिले से कुछ तो निकल के आए कि साहब ये इतना नुकसान हुआ है। ठीक, मैं लौट रहा हूं, एक मिनट रुकिए। मालू जी, एक कॉमन मैन का सवाल है, जो एक आम किसान है, एक आम इंसान ये सवाल पूछता है आप लोगों से कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ओले पड़ गए हैं, ये पहली बार नहीं है बारिश हो रही है प्रदेश में या देश में, हर साल होती है। इस महीने में बेमौसम बारिश होती है, नुकसान होता है, इसीलिए फसल बीमा योजना भी आई। अब बीमा का मतलब ही यही होता है कि जब हमें नुकसान हो जाए तो उसका तत्काल हमें कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, नुकसान की भरपाई हो जाए। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का बीमा कराता है आदमी, इसीलिए अपनी गाड़ी का बीमा कराता है, इसीलिए किसान अपनी फसल का बीमा कराता है। तो इसमें इतना लंबा प्रोसेस की जरूरत है क्या? अगर बीमा की राशि किसान दे रहा है तो जिसका जब नुकसान हुआ उसकी उसी समय भरपाई कराकर बीमा कंपनियां पैसे क्यों नहीं देती हैं? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए आप मेरे लिए भी। लोकेंद्र जी, जब कोई, ये तो फसल की बात हुई, कोई बीमार अस्पताल में भर्ती होता है, उसका इलाज होता है, उसके बाद उसके बिल सबमिट होते हैं, फिर उसकी जानकारी लगती है, उसके दूसरे दिन पैसा नहीं मिल जाता है। नहीं, अब तो सर हॉस्पिटल में डायरेक्ट मिलता है सर, अब तो डायरेक्ट मिलता है। सुनिए तो सही, अब तो सीधा हॉस्पिटल के बैंक अकाउंट में आता है। पैसा अगर पहले चुका दिया है तो वो आता है 1-2 महीने में। आप अज्ञानी हैं, आपको कुछ ज्ञान है नहीं। असेसमेंट होगा, जैसे ही क्षतिपूर्ति की अस्पताल में राशि एडमिट कैसे होता है, मिलेगी जब उसको तक उसका जीरो आकलन पैसा ही नहीं लगता होगा। है। तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, जिसका नुकसान हो गया, आप कह रहे हैं कि सारी जगह का हम एक साथ सर्वे करेंगे। जिसका नुकसान जब हुआ उसका आकलन तो हो, उसको तो पैसे मिलना शुरू हो, और बारिश पड़ेगी या जहां पड़ रही है वहां का आप करते रहिए। संयुक्त टीमें जाएंगी, इनके समय तो 6-6 महीने तक सर्वे नहीं, संयुक्त क्यों? अगर किसी का नुकसान आज हुआ है तो उसको आज भरपाई क्यों नहीं उसकी? इसको हमने इतना लेंदी प्रोसेस क्यों किया है? जिसका जब नुकसान उसको पैसा दिया जाए, बीमा कंपनियां पैसा दें उसका। 10 दिन ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, 20 दिन ले लीजिए, आप टाइम बता दीजिए। किसान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पर नेता, उनको टाइम बता दीजिए कि इतना समय लगेगा। अरे भाई, कुछ नियम प्रोसेस है। मैं कब कह रहा हूं सर नियम कायदे तोड़ दीजिए, लेकिन ये भी ना होना कि किसान इंतजार करता रहे। बीमा कंपनी ऐसे ही राशि दे देगी क्या? तो सर कितना समय लगता है सर्वे करने में? आप बताइए, आपका आज नुकसान हुआ तो कितना इंतजार करे किसान? इनके अधिकारी तुरंत गांव में पहुंच जाते हैं और सुबह से शाम तक वोट डलवा लेते हैं। अरे उसी प्रकार सुबह से शाम तक आपका सर्वे भी हो सकता है। किसान को आश्वासन मत दो, किसान देश का अन्नदाता है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं तो विपक्ष से भी कहता हूं कि अगर रोड पे हमारे साथ नहीं आते हैं तो वो उनकी भी गलती है, रोड पे उतरना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो विपक्ष, आपको नीचे आना पड़ेगा। चलिए, समय इतना ही है मेरे पास, समय इतना ही है, लेकिन किसानों को इस बार नुकसान काफी ज्यादा हो रहा है और उसका ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द, जैसा कि मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं वैसा ही हो, जल्दी से इनका पैसा इनके अकाउंट में पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।